राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार पहुंचे हैं सुषमा स्वराज के घर। एलओसी पर जो मौजूदा स्थिति है उसकी जानकारी देने के लिए आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि विपक्ष को पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इस बैठक में अरुण जेटली भी मौजूद रहेंगे। एलओसी के हालात पर पूरी जानकारी शिवशंकर मेनन सुषमा स्वराज को देंगे और साथ ही साथ भारत पाक बातचीत का ब्यौरा भी एनएसए को देंगे। कल प्रधानमंत्री ने भी सुषमा स्वराज से इस मसले पर बात की थी। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं सुषमा स्वराज के घर, जहां पर बाहर खड़े हैं हमारे संवाददाता शमशेर सिंह। शमशेर, ये बताइए, ब्यौरा देने के लिए पहुंचे हैं मेनन वहां पर, लेकिन जो विपक्ष का कहना था कि उसको पूरी जानकारी नहीं दी गई है या हालात के बारे में नहीं बताया गया है, ये इस बैठक के बाद ये शिकायत दूर हो रही है या नहीं? जी देखिए, यही कोशिश है रितुल की। जो विपक्ष की लगातार शिकायत ये थी सरकार से कि इतनी चीजें हो रही हैं, देश की रक्षा को लेकर तमाम चीजें हो रही है, देश की सुरक्षा को लेकर, लेकिन विपक्ष को सरकार लूप में नहीं रख रही, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि इन तमाम आरोपों को देखते हुए कल जिस तरह से फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या बातचीत चल रही है, सरकार क्या कर रही है, एलओसी पे क्या हालात हैं, तमाम चीजों को देखते हुए और विपक्ष के आरोपों का एक तरह से कहें जवाब देते हुए कल प्रधानमंत्री ने सुषमा को फोन किया था और कहा था कि उनको, विपक्ष को, सरकार कोई भी चीज होगी, कोई भी कदम लिए जाएंगे, जो भी स्टेप्स होंगे हमेशा लूप में रखेगी, उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। और साथ ही ये निर्देश दिए थे कि शिवशंकर मेनन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो न सिर्फ सुषमा बल्कि राज्यसभा में जो बीजेपी के नेता हैं अरुण जेटली, दोनों को पूरी जानकारी देंगे कि एलओसी पे क्या हालात है, अब तक सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रही है। तो जितने भी डेवलपमेंट है, आप कहें 8 तारीख को एलओसी पर घटना हुई थी रितुल, तब से लेकर आज तक, मतलब एक तरह से कहें पूरे एक सप्ताह में सरकार क्या कर रही है, क्या हालात हैं एलओसी के, तमाम डेवलपमेंट को बताने यहाँ एनएसए पहुंचे हैं सुषमा के घर। अरुण जेटली मौजूद हैं और जाहिर सी बात है, जब इस अपडेट के बाद, ये तमाम जानकारियों के बाद विपक्ष की जो शिकायत थी कि सरकार उन्हें विश्वास में नहीं ले रही, सरकार उन्हें बताती नहीं अपने डेवलपमेंट को, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये शिकायत दूर होगी। रितुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद पहुंचे हैं सुषमा स्वराज के घर, अरुण जेटली वहां मौजूद हैं और अब पूरी जानकारी विपक्ष को दी जा रही है कि अभी के हालात क्या हैं, दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई उससे क्या निकला और आगे इस पूरे मामले पर सरकार की नीति क्या रहेगी। बीजेपी ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही है और उसके बाद कल प्रधानमंत्री ने खुद सुषमा स्वराज से बात की और आज खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे हैं ब्रीफिंग के लिए।